पूरा ऑरा माइनस हो जाता है। डू यू गाइस ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम लाइक अदर गर्ल्स डू? आपको ऐसा फील होता है जब आप पाकिस्तानी कपड़े पहनती हैं, शलवार कमीज, स्पेशली थ्री पीस सूट, एक बहुत ही टिपिकल देसी लुक आती है, इतने स्टाइलिश नहीं लगते जितना कि आप वेस्टर्न कपड़ों में लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आमना और मैं बनाती हूँ फैशन एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट। और मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप स्टाइलिश, एलिगेंट और क्लासी लग सकती हैं ईस्टर्न पाकिस्तानी ड्रेसेस में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो मिस्टेक करते हैं जिससे आपका पूरा ऑरा माइनस हो जाता है और आपकी लुक जो है वो 100 से 0 पे आ जाती है। फर्स्ट मिस्टेक दैट यू डू इज चॉइस ऑफ फैब्रिक। चूजिंग पुअर क्वालिटी ऑफ लॉन फैब्रिक कैन लिटरली पुल डाउन योर होल लुक। जो पहले एक लॉन आती थी ना, बारीक वाली लॉन, वो आपने अवॉइड करनी है। बारीक लॉन क्या होता है, वो जिस्म से चिपक जाती है एंड इट इज सी थ्रू। सी थ्रू कपड़े कभी भी एलिगेंट और क्लासी लुक नहीं देते। पतली वाली लॉन होती है ना, उसमें एक शाइन नहीं होती है। आप कोई ब्रांड न्यू ड्रेस भी खरीद के पहनेंगे तो वो बहुत रफ सी लुक देगा, आपको पॉलिश्ड और एलिगेंट लुक नहीं देगा। अभी जितने भी ब्रांड्स आपने देखा होगा, सैफायर है, इवन साया, बरीजे, एथनिक, खादी, गुल अहमद, अलकरम, इनकी आपने देखा होगा कि इनका लॉन कभी भी जिस्म से नहीं चिपकता। जैसे कि मैं पहनी हुई हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट साइजिंग है। दिस इज़ नॉट अ लूज कुर्ता बट स्टिल इट इज़ नॉट बॉडी हगिंग ड्रेस। देखिए, ये एक फॉल इसमें आ रही है कि स्ट्रेट लुक, ये जगह जगह यहाँ वहाँ से चिपक नहीं रहा है। और इन कपड़ों में क्या होता है, एक शाइन होती है, एक ग्लो होता है, एक ज़रा एलिगेंट और पॉलिश लुक आपकी आती है, बहुत ही अच्छी। ऑफ ऑल जो ये फैब्रिक है कभी भी सी थ्रू नहीं होता, कॉटन एंड लॉन का मिक्स होता है। अगर आप इन ब्रांड्स की डिस्क्रिप्शन में भी देखें, आप इनकी रेडी टू वेयर के टैग्स पे देखें, तो उस पर आप देखेंगे कॉटन लॉन हमेशा लिखा हुआ होगा, 100% लॉन नहीं होगा। इफ यू वांट टू लुक स्टाइलिश, क्लासी एंड ट्रेंडी, you need to choose cotton lawn fabric. Mistake number 2 is that टू मच फंकी कलर एट द सेम टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्राइट कलर्स को अवॉइड करें, मैं खुद ब्राइट कलर्स को पसंद करती हूँ, लेकिन कुछ सूट आपने ऐसे देखे हैं ना कि जिनको देखकर आपको सूट से ज़्यादा बेडशीट वाली लुक आती है, कि एक बड़े भड़कता हुआ और बहुत ही तेज़ ऑरेंज कलर की शर्ट होगी या येलो कलर की, और उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के बड़े बड़े फ्लावर्स और फूल पत्तियाँ बने हुए होंगे, बहुत गंवार लुक देता है। अगर आपने एलिगेंट लगना है तो ऐसे प्रिंट्स को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। बल्कि बेड शीट्स भी क्या, आजकल तो बेड शीट्स भी लोग बड़ी एस्थेटिक और वन टोन की बेज और वाइट टोन्स की लोग बेड शीट लेते हैं। अब तो बेड शीट भी कोई इतने बड़े बड़े फूलों वाली नहीं लेता। तो ऐसे कपड़े जब आप पहनेंगी तो स्टाइलिश तो दूर की बात, आप में एलिगेंस भी बिल्कुल नहीं नजर आएगी किसी को। मिस्टेक नंबर 3 इज योर चॉइस ऑफ एक्सेसरीज। मुझे एक्सेसरीज खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव वेयरिंग ज्वेलरी। मेरे पास एक काफ़ी अच्छी कलेक्शन भी है, लेकिन उसको आप तरीके से पहने। जैसे कि मेरा जो सूट है, इस पे एम्ब्रॉयडरी कितनी ज़्यादा है, तो देखिए मैंने इसके साथ नाजुक सा ये पेंडेंट और ये चेन पहनी हुई है, मैंने पहने हुए स्टड्स, छोटी सी रिंग पहनी है, और जिस हाथ में रिंग है उस हाथ में मैंने नाजुक सा ब्रेसलेट पहना हुआ है। ठीक है, अब जिस हाथ में, अब जिसमें मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी बड़ी रिंग पहनूं, तो जिस हाथ में बड़ी रिंग है, इस हाथ में कोई ब्रेसलेट या घड़ी नहीं है। तो अगर आपने थोड़ी सी बड़ी रिंग पहनी है, उस हाथ में आप कुछ और नहीं पहनेंगे। अगर आप पहन रहे हैं ब्रेसलेट, नाजुक सी और एलिगेंट सी आप रिंग वेयर करेंगे। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लुक को बहुत ज्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनाती हैं। झुमकीज पहनने का अगर आपको शौक है तो झुमकीज हमेशा वन टोन और सॉलिड्स पे अच्छी लगती हैं। अगर आपने ब्लैक शलवार कमीज पहना हुआ है या अगर आपने वाइट चिकनकारी का वन टोन आपने ड्रेस पहना हुआ है, तो फिर आप छोटी सी झुमकी वेयर कर सकते हैं या थोड़ी सा आप डेंगली इयरिंग वेयर कर सकते हैं। बट अगर आपका सूट प्रिंटेड है या हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है, तो कोशिश करें कि आप स्टड्स पहनेंगी, आप बहुत बड़ी इयरिंग्स नहीं वेयर करेंगी। अगर आपने स्टेटमेंट नेक पीस पहनना ही है, तो आप कभी भी प्रिंटेड और बहुत ज़्यादा हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड शलवार कमीज पे नहीं पहनेंगी। नेक पीसेस किस पे अच्छे लगते हैं, काफ्तान पे। काफ्तान या वन टोन का आपका सिल्क का ड्रेस है, ज़्यादा हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, तो तब आप नेक पीस पहन सकते हो। जब आप नेक पीस पहनेंगे तो आप अपने कानों में कुछ भी नहीं वेयर करेंगे। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो एक बड़ी बैलेंस, एलिगेंट और क्लासी और बड़ी ही स्टाइलिश आपकी लुक आती है, आप बहुत यंग और फ्रेश लगते हो। पॉइंट नंबर 4 है लेस इज़ मोर। लेस इज़ मोर में बात कर रही हूँ मेकअप के हवाले से। ज्वेलरी और एक्सेसरीज की हमने बात कर ली, मेकअप भी लोग क्या करते हैं जो देसी आउटफिट्स के साथ, कि हमारे जो आउटफिट्स हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल। मुझे शलवार कमीज़ इतनी पसंद है, इतने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, चिकनकारी है, एम्ब्रॉयडरी है, अब उसके ऊपर आप इतना हैवी मेकअप कर लेते हो तो वो बहुत ही इम्बैलेंस और ओवर द टॉप एंड
टू मच मतलब ओवर सी लुक आती है और एलिगेंस और क्लास बिल्कुल भी नहीं लगती आपके अंदर। आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा सूट पहना है जिस पे ऑलरेडी इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी है, प्रिंट है, तो मेकअप आप अपना मिनिमल रखेंगी ताकि उस ड्रेस की जो ब्यूटी है वो नज़र आए लोगों को। जैसे औरतें अक्सर क्या करती हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रही होती हैं या रेस्टोरेंट जाती हैं तो स्मोकी आइज करके चली जाएंगी, फिर लिपस्टिक भी बहुत डार्क लगा लेंगी, तो बहुत ही अजीब लुक आती है। स्पेशली अगर आप ईस्टर्न कपड़े पहन रहे हो, क्योंकि हमारे कपड़ों में ऑलरेडी बहुत कलर है, एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग होती है पाकिस्तानी ड्रेसेस में। एक फ्रेश कलर की आपने लिपस्टिक लगाई है, ब्लश और एक ग्लोई सा बड़ा सटल सा आप मेकअप रखते हैं तो इतनी आपकी एलिगेंट और इतनी आपकी फैशनेबल लुक आती है। प्लस आप अपनी उम्र से बहुत छोटे लगते हैं, बहुत यंग नज़र आते हैं। जो लोग बहुत मोटा मोटा काजल और हर वक्त ही स्मोकी आइज और इतनी ज़्यादा डार्क लिपस्टिक, डार्क ब्राउन, डार्क मरून, स्पेशली डे टाइम पे, तो वो अपनी उम्र से 10 गुना बड़ा ही लगते हैं। ये थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने माइंड में रखने हैं व्हेन यू गाइस ड्रेसिंग अप इन अ पाकिस्तानी अटायर। हमारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और शलवार कमीज़ की सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो कल्चरल ड्रेस है ये हर तरह की बॉडी टाइप पे अच्छा लगता है। आप मोटे हो, आप पतले हो, हर तरह का स्टाइल हर एक के लिए अवेलेबल है। इतने प्रिंट्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन इतने खूबसूरत, हमारी एम्ब्रॉयडरी में एक से एक वैरायटी है, चिकनकारी से लेकर देयर इज़ कट वर्क, देयर इज़ ब्लॉक प्रिंटिंग। ज़रूरत ये है कि आप उसको अच्छी तरीके से कैरी करें और नेक्स्ट टाइम जब आप शलवार कमीज़ पहने तो मेरी इन बातों को ज़रूर माइंड में रखते हुए तैयार होइएगा, एंड यू गाइज विल नोटिस अ मेजर डिफरेंस इन योर ओवरऑल अपीयरेंस। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी इस वीडियो ने काफ़ी ज़्यादा आप लोग को हेल्प आउट किया होगा। गाइज लाइक टुडेज वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर माई वीडियो टू योर फीमेल फ्रेंड्स एंड फैमिली members, and I will see you guys in my next video. Allah Hafiz. Also subscribe to my channel. Bye.